कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता अपने देश के साथ। NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स नेवी की तैयारी के लिए प्रयागराज का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, पार्वती हॉस्पिटल के बगल में, बालसन चौराहा, प्रयागराज। कॉल 9415402422। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं सौरभ पांडे, आपका जीके का इंस्ट्रक्टर, फैकल्टी, टीचर। कुछ वैल्यूएबल बातें एग्ज़ाम के पहले आपको शेयर करना चाहता हूं, जिसको आप कह सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर जीके। ठीक है, अब देखिए एमएनएस की डेट तो आ गई है, बहुत ही जल्दी एयरफोर्स वाले भी अपना डेट निकालने वाले हैं। एयरफोर्स की भी डेट आ जाएगी, नेवी की भी डेट आ जाएगी। तो एग्ज़ाम आपके करीब आ चुका है। अब आपको स्पीड बढ़ाना है, गियर चेंज करना है। ठीक, अब स्टडी मोड से आपको क्विक प्रिपरेशन मोड में आना है, पूरा रिवीजन करना है। सेलेक्टेड टॉपिक्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे फोकस करना है। इसी क्रम में आज देखते हैं कि जीके जो एक छोटा मगर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है आपका, हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम कहने का मतलब कि जो आप इन एग्ज़ामों में देने वाले हैं, एक्स ग्रुप में नहीं आता है। ठीक, लेकिन जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो रागा के नाम से आता है। नेवी AASSR में जीके आता है। एमएनएस में भी जीके नाम से आता है, जनरल नॉलेज। ठीक, अब ये जो नाम है रागा, जीके, जीएस, इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक जीके इंक्लूड होता है और करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है। ठीक, रागा में आपका रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक, यहाँ भी उनको हटा के मीन्स स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की बात हम करने के लिए इस समय अपना कीमती समय आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब इसी क्रम में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना है आपको। सबसे पहली बात, जीके जीएस नहीं है। पहली टिप्स क्या है? जीके है। जीएस नहीं है। आपको जीएस नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? जीके पढ़ना है दोस्त। जीके अंतर क्या है? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया? अब इसके डिटेल में जाना है। ताजमहल का आर्किटेक्चर कहाँ पे है, कैसे बना, कितने सालों में बना, वो जीएस हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ठीक, और इसके प्रोसेस, मतलब इसका जो फॉर्मेशन हुआ, किसके लिए बना, कब बना, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों फॉर्म हुआ। ठीक, किन इम्पोर्टेंट इवेंट्स का साक्षी हुए। ठीक, और कब बना। इसमें आपका डायरेक्ट क्या है? हेडिंग टाइप का लग रहा है, हेडिंग टाइप का लग रहा है। क्यों बना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गया, ठीक, ये तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, उसके बारे में कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जो सिंपल डायरेक्ट वाली चीज़ है वो आपका जीके है, और जो उसके अंदर का कंसेप्चुअल पार्ट है वो आपका जीएस हो जाएगा। मोर एलिब्रेट, जैसे भारत में
जो वर्षा होती है मुख्यतः किससे होती है? मानसूनी वर्षा होती है। ठीक, भारत में शीतकाल की वर्षा किससे होती है? यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। मीन्स राहुल गांधी के ननिहाल इटली की तरफ से चक्रवात आते हैं, वे पश्चिम से आ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ इसलिए नाम पड़ता है। पंजाब से पानी बरसाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यूपी और बिहार तक आते आते खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है अगर, तो ये जीके हो गया। इतना ही पढ़ना है तो ये जीके हो गया। तो जीएस क्या हुआ सर? जीएस अगर अब मानसून का पूरा मैकेनिज्म या पश्चिमी विक्षोभ का पूरा मैकेनिज्म, ये क्या, कैसे, मीन्स इसका कंसेप्ट या इसका मैकेनिज्म, ये सब किस में आएगा? ये आपका जीएस हो जाएगा। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ये कौन पढ़ेगा? ये आपके बड़े भाई सीडीएस वाले, और आप एनडीए में जब तैयारी करेंगे तब इसको पढ़िएगा। सीडीएस, एनडीए सीडीएस के लिए सब जरूरी है जीएस। तो जीएस इज फॉर एनडीए एंड सीडीएस, नॉट फॉर यू। आपके लिए क्या है? जीके। मात्र सिंपल सिंपल आपकी हेडिंग्स, हेडिंग्स क्या? हेडिंग, जो सिंपल सी हेडिंग्स होती हैं, बस हेडिंग हेडिंग पढ़ो, यही आपका जीके है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कैसे हम जीके को अपने कंट्रोल में करें, कैसे हम जीके में फील गुड हों। ठीक, तो पहली बात हो गई कि आपको जीके पढ़ना है, जीएस नहीं पढ़ना है। समझिए ना, जीके और जीएस में क्या अंतर है? जीके सीधे सीधे फैक्ट की बात है, उसके अंदर आप जाओगे तो वो जीएस हो जाएगा, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, सिंपल एक अवेयर आदमी की नॉलेज। ठीक, बच्चों की जो क्विज होती थी, आप स्कूल टाइम में क्विज दिए हो, जीके, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, ये पोर्शन आपका रिक्रूटिंग बॉडी जो है वो सबसे नीचे रखती है, लेकिन नंबर तो सेम है, एक एक नंबर का खेल होता है। पॉइंट्स में आप मेरिट से बच जाओगे, पॉइंट्स में आपको फिर वेट करना पड़ेगा अगले एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आपको थोड़ा सा इसको बैकफुट पे नहीं रखना है। आप जीके भी साथ में देखते रहिए। नंबर 2, आपको अब स्टार्ट करना। नंबर 2, पहली बात हो गई आपकी जीके की बात, मीन्स स्टैटिक जीके। इसके साथ आपका आता है करंट अफेयर्स। ये जो पोर्शन है यह किसी एकेडमिक्स का पार्ट नहीं होता, किसी पढ़ाई लिखाई का पार्ट नहीं होता। ठीक, ये आप बीएससी करिएगा, बीटेक करिएगा, आप बीकॉम करिए, एमबीए करिए, कुछ भी करिए, आईआईटी से पढ़िए, एम्स से पढ़िए। ठीक, ये अगर आप एक अवेयर आदमी हैं, ठीक, आप एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, ओटीए सेलेक्ट करिए बाद में, ठीक, कुछ भी करिए, आपको एक अवेयर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य हैं, उसका जो 10th पार्ट है उसमें क्या कह रहा है? हम अपनी नॉलेज को, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और खुद को और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अवेयर रखेंगे, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे, अपने अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। तो वो उसका क्या माध्यम है? करंट अफेयर्स। मतलब आपके अगल बगल, आपके ज़िले में, आपके राज्य में, आपके देश में, आपके विश्व में, ग्लोबल विलेज है, आपका पूरा विश्व अपना है। ठीक,
क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है। खेल कूद, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना है। खेल कूद में भारत कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें भारत जीता कि नहीं जीता, भारत नहीं जीता तो कौन जीता। ठीक, टेनिस हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। ठीक, नोवाक जोकोविच जीत गए फिर से। अब उन्होंने इस बार बहुत कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा उनको, हारते हारते बेचारे जीते हैं। ठीक, वो इसके पहले भी जीते थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे ज़्यादा नोवाक जोकोविच जीते हैं। ठीक, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, नोवाक जोकोविच। ठीक, बस इतना सा, इसके आगे का काम नहीं है आपका। तो कम से कम इतना तो जानो, अवेयर तो रहो। करंट अफेयर्स का मतलब क्या है, आप अवेयर हैं कि नहीं देश दुनिया से, आप अपने अगल बगल चारों तरफ की चीज़ें जान रहे हैं कि नहीं। इसका क्या है सोर्स, न्यूज़पेपर, आपका टीवी न्यूज़, और अब नए ज़माने का आपका मोबाइल या इंटरनेट। कोई भी मीडियम आप लीजिए, लेकिन अपने आप को अवेयर रखिए। अपने आप को अवेयर रखेंगे तो करंट अफेयर्स में आप मजबूत रहेंगे। करंट अफेयर्स में मजबूत रहेंगे तो आप, करंट अफेयर्स मजबूत है तो आपका काम हो गया। ठीक, करंट अफेयर से वो पोर्शन है बच्चों जो आपके इन एग्ज़ामों में बहुत आता है। करंट अफेयर जीके नहीं है, करंट अफेयर जीएस नहीं है, करंट अफेयर मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है, कहीं नहीं पढ़े हो, कोई इसकी पढ़ाई नहीं होती है। पहले एकेडमिक पढ़ाई कुछ नहीं है, इसको अपने से पढ़ना पड़ता है। ठीक, अगर एग्ज़ाम के लिए देना है। लेकिन मेरी बात मानो, अगर अपने को अवेयर रखना चाहोगे, केवल आपको एग्ज़ाम भी तो नहीं पास करना है ना, एग्ज़ाम पास करने के बाद ड्यूटी भी करनी है, ड्यूटी में भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक, ड्यूटी के बाद कल को रिटायरमेंट के बाद आपको आगे भी जीवन जीना है। ठीक, अपने बच्चों को गाइड करना है, उसके लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा। क्या प्रोसेसेस चल रही हैं, कौन सी प्लानिंग चल रही है, इसमें नीति आयोग क्या नया निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या नई स्कीम निकाल रही है, एजुकेशन पॉलिसी जैसे आ गई है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक, इन तरह की चीज़ें जो अभी एग्ज़ाम में आपके नहीं आ रहे हैं, इस एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, ये मैं बात के लिए बता रहा हूँ। बीइंग अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक जागरूक नागरिक होने के कारण आपको अपने आप को अवेयर रखना ही पड़ेगा। अवेयर नहीं रखोगे, कुएं का मेढक बन जाओगे, कूप मंडूक बन जाओगे, कोई काम नहीं होने वाला है। ऐसे इंसान कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम का कंपटीशन हो, चाहे वो जीवन का कंपटीशन हो। अवेयर रखना पड़ेगा। अब करंट अफेयर्स आप जो देखें, करंट अफेयर्स का क्या तरीका है। पहला तरीका मैंने बता दिया, आप न्यूज़पेपर से देखते रहिए। क्या देखना है, क्या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम क्यों वेस्ट करोगे, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, दिन भर पढ़ते रह जाओगे। उसमें जो मौज मस्ती वाली चीज़ें हैं, थोड़ा एग्ज़ाम तक उनको स्टॉप करिए। ठीक, या उनकी भी हेडिंग पढ़िए, हेडलाइंस पढ़िए। जो खेलकूद की चीज़ हुई या स्पोर्ट की, सिनेमा की, ठीक है। अब अभी तो कोरोना टाइम में जीके करंट अफेयर थोड़ा बच गया, मोदी जी विदेश नहीं घूमने जा रहे हैं। जब मोदी जी विदेश जाने लगेंगे तो वो घूमने नहीं जाते हैं हम लोग की तरह, वो काम करने जाते हैं। किसी देश में गए, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, याद रखना। जिस देश में गए मोदी जी, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब भाई जाएंगे तो इनके स्वागत में आएगा ही वहाँ का नेशन हेड, उसका नाम याद रखना है, जान लेना है। ठीक, जिस देश में गए वहाँ पे क्या कैपिटल है, उसका नाम याद रख लेना है। जिस देश में गए वहाँ की क्या करेंसी है, उसका नाम याद रख लेना है। जिस देश में गए वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट कुछ है, जैसे फ्रांस गए, एफिल टावर है वहाँ पे। ठीक, एफिल टावर है, है ना। इस तरह के आपको अवेयर अपने आप को रखना पड़ेगा। तो द की टू सक्सेस इज अवेयरनेस है। ठीक, करंट अफेयर का चाबी कहाँ है, अपने आप को अवेयर कर लो। न्यूज़पेपर या मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, मोबाइल ऐप में आपको हेडिंग्स आती रहती हैं। ठीक, अंदर मन है पढ़ लो, टाइम है नहीं है, हेडिंग ही जानते रहो, अपने दोस्तों से डिस्कस करते रहो, अरे वाह मोदी जी यहाँ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक, ये चीज़ें क्या हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं भूकंप आ गया, कहाँ भूकंप आया, ठीक, हिमाचल प्रदेश में आया,
कि दिल्ली में आया, है ना, क्यों आया, जानना है तो जानो, नहीं जानना है तो कहाँ आया इतना तो जानना ही पड़ेगा कि भूकंप आया तो है, अरे वाह भारत में भूकंप आ गया, अरे वाह कहाँ आ गया, ठीक, ये जिज्ञासा, ये अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। और इसके बाद जैसे सिनेमा हुआ, सिनेमा में अवार्ड्स मिलते रहते हैं, बेस्ट मूवी कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन हुआ, ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं, नोबेल प्राइज़ आने वाले हैं, कौन सा पुरस्कार किसको मिला, इस बार तो भारत रत्न नहीं मिला है, अगले बार हो सकता है 26 जनवरी को भारत रत्न मिल जाए, तो किसको मिला, ठीक है, अशोक चक्र किसको मिला, युद्ध तो है नहीं कि परमवीर चक्र वगैरह मिलेंगे, अशोक चक्र जानना पड़ेगा किसको मिला, शांति काल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र किसको मिला, ठीक है। ये सब करंट अफेयर्स में जो दिन ब दिन बदलती जा रही है, अगले एग्जाम में नई चीज़ें आएंगी, ये चीज़ नहीं काम आएगा, ये आप नोट्स बना के रख लोगे कोई काम नहीं होने वाला है, नोट्स बनाओ लेकिन करंट एग्जाम के लिए, अगले साल के एग्जाम के लिए फिर आपको बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना इसकी हैबिट डाल लो, हैबिट डाल लो, इसकी रेगुलर पढ़ने की हैबिट डाल लो, ठीक, करंट अफेयर्स अगर डाल लिया तो आपके इन एग्ज़ामों में ऐसा है बच्चा कि करंट अफेयर से ही काम चल जाएगा आपका। आप एक चांस ले सकते हैं कि स्टैटिक जीके को छोड़ सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स ही रेगुलर देख रहे हो, हॉबी में देख रहे हो, आदत बना के पढ़ रहे हो, तो आपको इस पोर्शन में पढ़ने की ज़रूरत से बच सकते हो, ठीक है, पढ़ने से बच सकते हो। हम क्या करेंगे, हम भी वही कर रहे हैं आपके लिए, हम भी कंपाइल करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, इसका कोई पेपर तो मिलता नहीं है, कोई एग्ज़ाम का पेपर वेपर मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, अब जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेलेक्टेड हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उनको फिर वो अपना पूरा व्यू देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हो जाता है रिलैक्स, उनको चीज़ें खुल के याद आने लगती हैं। एग्ज़ाम के बाद तो आके उन्होंने बताया ही क्या क्या क्वेश्चन आया था, सिलेक्शन के बाद वो अपना एक्सपीरियंस देते हैं, इन सब का स्टडी करके, रिसर्च करके हम आपके लिए एक पैटर्न सेट करते रहते हैं, ठीक है, उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तैयार किया जाएगा आपको, ठीक। पेपर इसका एग्ज़ाम पेपर तो मिलता नहीं है, एग्ज़ामिनेशन का पेपर तो मिलता नहीं है, ठीक, जो एग्ज़ाम दिए उनके आधार पर, उनके मेमोरी के आधार पर बात करके हम तैयारी करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए, अब कैसे आएंगे, उसी का आपको क्रक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स ही तैयार कर लिया, हॉबी में तैयार कर लिया, या जो नोट्स यहाँ से मिलेगा उसको तैयार किया, ठीक, तो आप इसमें स्टैटिक जीके को एक बार के लिए छोड़ सकते हो। अगर आपको मैथ इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको इंग्लिश अभी तैयार करना है, आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तैयार करना है, रीजनिंग तैयार करना है, तो स्टैटिक जीके को छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका पोर्शन बहुत कम हो जाता है, ज़्यादातर करंट अफेयर्स में से आ जाता है, स्टैटिक जीके में बहुत कम आ जाता है, ठीक। क्या आता है, अब इसमें क्या करना है कि नहीं सर ऐसे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल मैं खुद ही ये कह रहा हूँ, पॉइंट से रुकते हैं बच्चे, हाफ नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर से आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो क्यों वो मौका छोड़ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है क्या स्टैटिक जीके में जो कि बस इतना सा पढ़ लें कुछ काम बन जाए? मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्या नहीं है स्टैटिक जीके में कि बस इतना इतना पढ़ लें, पूरा ना पढ़ें, टाइम भी बच गया, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम गेन हम पा जाएं? बिल्कुल है, उसीलिए तो हम हैं। हम क्यों हैं? इसीलिए हैं कि आपको मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिजल्ट दें, और यही मेरी इच्छा है। हम कब से दरकार में हैं कि हमको नंबर 1 मिले, आप में से कोई रैंक 1 लेके आइए, वही हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी, हमारे लिए गर्व की बात होगी, ठीक। इसके लिए स्टैटिक जीके में क्या क्या इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, बस केवल उतना सा पढ़ लो, केवल उतने से पढ़ लो, काम ख़त्म, ज़्यादा लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्या है अब उस पर बात करेंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको? जीके पढ़ना है, जीएस नहीं पढ़ना है, मीन्स जीके मतलब हेडिंग। और यहाँ पे क्या समझ में आया आपको कि अगर करंट अफेयर तैयार कर लिया तो एक पल के लिए स्टैटिक जीके छोड़ सकते हो, बशर्ते आपके पास टाइम की कमी हो, तभी
जैसे आपको अभी रीजनिंग पढ़ना है, अभी आपको इंग्लिश छूटा हुआ है, ठीक, मान लो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स छूटा हुआ है, तब आप एक बार के लिए एमएनएस वाले, आपको बायो ज़्यादा पढ़ना है, बायो केमिस्ट्री, अगर वो छूटा है तब एक बार के लिए स्टैटिक जीके छोड़ सकते हो, करंट अफेयर्स से काम चलाओ, ठीक है। लेकिन क्यों छोड़ोगे, दूसरी बात पे आते हैं, क्यों छोड़ोगे? पॉइंट से रुकने का मन है क्या? फिर से एग्जाम देने का मन है क्या? जो इसका इंपॉर्टेंट बात होगी वो तो देखते जाना। तो नंबर 2 टिप क्या हो गई? आपको हेडिंग और हेडलाइन पढ़नी है, बस आपको केवल हेडिंग और हेडलाइन पढ़नी है। हेडिंग्स एंड हेडलाइंस, हेडिंग्स एंड हेडलाइंस कहने का मतलब जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वन लाइनर आपके एग्जाम में आएगा, बस वन लाइनर। किसका? करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का भी। स्टैटिक जीके का हेडिंग, करंट अफेयर का हेडलाइन, काम खत्म। बस इतना ऐसा पढ़ना है। कितना छोटा सा सिलेबस है ना, अगर वैसे देखोगे तो बहुत बड़ा है। हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आता है। मेहनत मत बेकार करिए। एनडीए के एग्जाम देना है तब पढ़िए, एनडीए के एग्जाम देना है तब पढ़िए। मैं खुद समझाता हूँ, एक एक कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक, कि कहीं से ना बच पाए। लेकिन वाई ग्रुप, नेवी, एमएनएस, इसमें आना, एमएनएस तो मान लो एमएनएस ही, एनडीए नहीं दे पाएंगे, ठीक। आप लोग को अगर एनडीए देना है तब तो पढ़िए जीएस, नहीं देना है तो कोई जीएस नहीं पढ़ना है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताब नहीं पढ़ना है, बस केवल हेडिंग्स पढ़ने हैं, केवल हेडिंग्स पढ़ने हैं। और करंट अफेयर्स के हेडलाइंस तो पढ़ लो बच्चों, केवल हेडलाइन तो पढ़ लो, कम से कम इतना तो कर लो, और कुछ मत करो, ठीक है। तीसरा टिप क्या? वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि अगर स्टैटिक जीके का टाइम कंस्ट्रेंट है, कॉन्स्ट्रेंट है, समय की कमी है, तो आप करंट अफेयर्स प्लस सम इम्पोर्टेंट जीके करके जाइए। बस इतने से आप इधर भी स्कोर कर ले जाएंगे। पूरा नहीं छोड़ना है, ठीक, पूरा नहीं छोड़ना है, ठीक। पूरा छोड़े तो पता लगा सेक्शनल कट ऑफ ही ना पार कर पाए, अटक गए, ये भी तो दिक्कत है। तो कम से कम इतना मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम बेनिफिट पाना है अपने को, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम बेनिफिट पाना है, और हम आपको दिलाएंगे। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम बेनिफिट पाना है, मिनिमम टाइम, मिनिमम पढ़ाई में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, भटकना ही नहीं है। एनडीए देना तो अलग चीज़ है, तब आपको जीएस वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आएगा आपका, कि ठीक है सर इतना देख लिया, करंट अफेयर्स भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन भूल जाता हूँ एग्ज़ाम में क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इससे इजी क्या होगा, क्या एग्ज़ाम है कि आंसर भी तो आपके सामने है। आंसर क्या है? आंसर आपके सामने रहता है। 4 विकल्प ABCD दिया है ना, आंसर तो आपके सामने ही है, तब क्या डरना। पढ़ ही नहीं हो तो फिर नहीं मिलेगा। तुक्का मारे, माइनस मार्किंग है, होते होते रुक गए, पता लगा, फिर सर पटकना कि यार ना इसको गेस किया होता, ना तुक्का मारा होता, तो कम से कम कट ऑफ पार हो जाता है ना। इसलिए आपके सामने आंसर है, इससे इजी क्या होगा, क्या एग्ज़ाम है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता, मान लो सपोज फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बन जाते, तब कठिन हो जाता। जब सामने आंसर हो के नहीं मार पा रहे हो तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या मार पाते, लेकिन तब भी नहीं याद आता सर। एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूज़न हो जाता है,
दो तो मान लो समझ जाते हैं, नहीं है, दो में कंफ्यूज हो जाते हैं, बी होगा कि सी होगा। इसके लिए केवल दो तरीके हैं, केवल और केवल दो तरीके हैं। पहला तरीका रिकॉल कैसे रखना है, कैसे रिमेंबर करना है या रिमेंबर, इसके केवल और केवल दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका कि बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन, अभ्यास, और कोई तरीका नहीं काम देगा इसके बराबर। बार बार रिवाइज करो, डेली आप सुबह सो के उठे, ठीक, सो के उठे, अगर तुरंत बाथरूम जाना है जाओ, नहीं तो जो आप नोट्स में थोड़ा थोड़ा नोट किए हो एक बार देख लो, ठीक। अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या क्या देखना है, ठीक, उनकी लिस्ट बनाओ। जैसे टू इलस्ट्रेट, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनके बीच सीमा क्या क्या बनती है, ठीक। भारत के जो स्टेट्स हैं उसमें कौन मुख्यमंत्री है, कौन गवर्नर है। यहाँ पे करंट अफेयर का डोज अगर मिल गया तो बहुत ही बढ़िया, वो तो समझ लो पेपर आउट हो गया। कैसे, अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री चेंज हुआ, किसी स्टेट का गवर्नर चेंज हुआ, जैसे अभी हाल में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चेंज हुए, मुर्मू, ठीक, मुर्मू साहब चेंज हो गए, अब क्या बन गए वो, अब वो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मुर्मू इस समय भारत के CAG हैं, ठीक है। अब वहाँ पे नया उपराज्यपाल आएगा, मलिक साहब आ गए। अब ये क्या है, ये आपको एक बातचीत की तरीका है। तो अपने दोस्त से बात करो ना, आपके दोस्त, आपके साथ रहने वाले, आपका रूम पार्टनर हो या आपका साथ तैयारी करने वाला जो ग्रुप बनाए हो, एक दो लोगों का, मैक्सिमम 3 लोग का बना लो, उनके साथ बातें करो, मजाक बनाओ, ठीक, सबका मजाक बनाओ, एकदम से रूमर बनाओ, इंटेलिजेंस अपने आप को बढ़ाओ, चीज़ों को लिंक करो, आपने जो पढ़ा है उससे करंट अफेयर को लिंक करो, ठीक। मुर्मू थोड़ा मजाकिया नाम है, पूरा नाम लोगे तो एकदम फैक्चुअल हो जाएगा, ठीक। मुर्मू, ऐसे कुछ नाम मजाक बना के याद कर लो। अब मैं एज ए टीचर आपको इस प्लेटफॉर्म से इतना ही इशारा कर सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ, बट आप अपने दोस्त साथ थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ और फनी टाइप का बनाओ। जो फनी बनाओगे वो दिमाग में रिटेन होगा बच्चों। एग्जामिनेशन हॉल में जो रिटेन है वही काम देगा। कोई नोट्स, कोई बुक आपके सब रखे रह जाएंगे कमरे पे ही, ठीक। एग्जामिनेशन हॉल में माइंड ही जाएगा, तो माइंड में डालो सब कुछ, ठीक है। अब देखते हैं स्टैटिक जीके में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे सबसे पहले MNS के लिए हम देखते हैं कि MNS का सबसे पहले आपको सेंसस जरूर देखना है बच्चों। सिस्टर्स, प्यारी बहनों, सेंसस जरूर देख के जाना। सेंसस से MNS में क्वेश्चन आता ही आता है, उसके बाद इन चीज़ों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। खेल, ठीक, खेल में कौन से गेम हुए लास्ट 6 महीने, और कम देखना है तो कम से कम 3 महीने का देखो, कौन कौन से गेम हुए, कौन उसके विनर हैं। विनर नेशनल और इंटरनेशनल खेल के, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक जीत गया। आगामी खेल 2020 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने वाला है, आने वाला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, आने वाला 2020 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, आने वाला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ठीक। आने वाला मतलब 1-2 साल में जो आने वाला है। इसके पहले कहाँ हुआ था ये भी देख लेना, इसके पहले फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था। अवार्ड्स, जैसे सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला खिलाड़ी कौन है इस साल, इस साल राफेल नडाल है। इंडिया का कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो अपने विराट कोहली साहब है, ठीक है। इंडिया इन द वर्ल्ड स्पोर्ट, अगर कोई भारतीय विश्व के किसी खेल में शूटिंग, बॉक्सिंग, रनिंग गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल पाता है या ब्रॉन्ज जी पाता है इंटरनेशनल गेम्स में, तो उसका नाम जरूर याद रखना। दीपा करमारकर किससे संबंधित है, रानी रामपाल कौन सा अवार्ड पाई, एक ग्लिम्स दे रहा हूँ होमवर्क टाइप का, इसको खोजना। रानी रामपाल कौन है, भारत की कौन सी खिलाड़ी है, और मतलब भारत में किस खेल की खिलाड़ी है। ये होता है ना क्वेश्चन कि ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो रानी रामपाल किस खेल से हैं और कौन सा अवार्ड पाई, ठीक है। इसके बाद डिफेंस एक्सरसाइजेस, जो भारत
दूसरे देशों के साथ थोड़ा सा डिफेंस की ड्रिल एक्सरसाइज करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में भाई इंद्र किससे करता है, रशिया से करता है, तो रशिया से ही तो करेगा। इस साल वाला इंद्र कहाँ पे हुआ था, ठीक, ये करंट हो गया। तो स्टैटिक जीके में करंट का तड़का दे दोगे, दोनों तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं निकल के जाएगा। इन सब से क्वेश्चन जरूर आएंगे, पूरा जीके मत पढ़ो, इन सबको पढ़ लो, ठीक। डिफेंस के रैंक्स, कमांड्स, हेडक्वार्टर, सेंट्रल कमांड एयरफोर्स का कहाँ है, जहाँ हम हैं वहाँ है, ठीक। हेडक्वार्टर्स, कमांड्स, डिफेंस की रैंक्स, ठीक। आर्मी का मेजर एयरफोर्स में किसके इक्विवेलेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा। बुक्स अवार्ड्स, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो क्लासिकल बुक्स हैं जैसे प्रेमचंद, अभिज्ञान शाकुंतलम, गीत गोविंद, क्लासिकल बुक्स, ओल्ड इज गोल्ड वाली, एवरग्रीन वाली, और फ्रीडम फाइटर द्वारा लिखी गई बुक्स, भगत सिंह ने क्या लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा, महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा, ठीक, इनकी बुक्स, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और तीसरा क्या है कि जो करंट में लीडर्स के ऊपर बुक लिखी गई, या मोदी जी ने क्या बुक लिखा, एग्जाम वॉरियर, मोदी जी के ऊपर जो बुक लिखी गई वो कौन सी है, इस बार मैन बुकर प्राइज कौन पाया, नोबेल में लिटरेचर जो पाया उनकी कौन सी बुक, ठीक, ये सब बुक्स एंड ऑथर्स। इसके बाद आपका जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, इनको आपको एक भारत का नागरिक होने के कारण कम से कम मालूम ही होना चाहिए, और आप अगर देश सेवा में जा रहे हैं तब तो ज़रूर मालूम होना चाहिए, ठीक। नेशनल सिंबल्स अभी हमने डिस्कस किया था पहले इसको, ठीक, नेशनल सिंबल्स। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है कि जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क्स, ठीक, नेशनल पार्क्स, इनको देखना है। रिवर्स, भारत की नदियाँ, भारत के इंपॉर्टेंट माइंस, मिनरल, कोयला कहाँ मिलता है, लोहा कहाँ मिलता है, ठीक, इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, कौन सी, राउरकेला किसके लिए फेमस है, इस तरह के, मतलब सिंपल, मैंने क्या बताया था, हेडिंग और हेडलाइन आपको देखना है, बस हेडिंग और हेडलाइन, हेडिंग देखना है, ठीक है। माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स वर्ड के। हिस्ट्री में आपको किसने क्या बनवाया, ठीक, किसने क्या बनवाया, मतलब किस राजा ने क्या बनवाया, इस तरह से एक मन में जिज्ञासा बना लो और याद करो किस राजा ने क्या बनवाया, ठीक, किस गवर्नर जनरल ने क्या बनवाया। फ्रीडम फाइटर्स हमारे कौन कौन हैं, और ये फ्रीडम फाइटर हमारे किस आंदोलन से रिलेटेड थे, कौन सा आंदोलन चलाए, किस आंदोलन से रिलेटेड हैं। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे रिलेटेड है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज रिलेटेड टू गांधी जी, ठीक, इसमें उनके साथ कौन बढ़ चढ़ के आगे आई, सरोजिनी नायडू आई, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेता निकले, इस तरह की चीज़ें आपको जिज्ञासावश ही याद रखना है, ठीक। इसके अलावा आपका प्रेसिडेंट, सीएम, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। प्रेसिडेंट तो एक ही है, या पीएम मीन्स ये अदर कंट्रीज के, लेकिन कौन, जहां पर इंडियन गया है, भारत के इंडियन नेशन हेड जिससे रिलेट हुआ, या तो इंडिया का नेशन हेड की विजिट हुई है इस देश में,
या फिर उनकी विजिट हमारे देश में हुई है। किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति अगर भारत में आ रहा है तब, या भारत का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जा रहा है तब। मोदी जी कहीं घूमने गए, मतलब दिमाग में क्या बैठाना है, घूमने गए। अब घूमने गए तो वहाँ कहाँ गए, किससे मिले, ठीक। और इसके साथ ही आपको देख लेना है कि जहाँ पे गए वहाँ का कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी क्या है, ठीक। कैपिटल, करेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा वही जाता है, पूरे देश का तो याद नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट ही याद करोगे। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि इंडियन नेशन हेड, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या इंडिया का प्रेसिडेंट जिस देश में कहीं घूमने गया, कहीं विजिट पे गया, कोई काम से गया, कुछ डील करने गया, कुछ भारत के लिए लाने गया, तो वहाँ की कंट्री कैपिटल जरूर देखना, ठीक है। कोई देश अपने कैपिटल का चेंज कर दिया, वो तो करंट अफेयर में हो गया, वो चीज़ आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आपके इम्पोर्टेंट, ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टैटिक जीके हैं। इतना ही कर लोगे तो आप सेफ साइड में रहोगे, कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट पा जाओगे, ठीक। तो एटलीस्ट कम से कम इतना कुछ नहीं है, इसका नोट्स बना डालो, सुबह शाम देखते रहो, अपने दोस्तों से चर्चा करते रहो, इनका मजाक बनाओ, फनी ट्रिक्स बनाओ, आपस में डिस्कस करो, हंसो और हंसाओ और सिलेक्शन पाओ, ठीक है। यही एकमात्र तरीका है, दिमाग को हल्का रखो, सब चीज़ दिमाग में डालो, लिंक करके डालो, मजाक में डालो। एग्जाम में टिकट करना, इससे आसान एग्जाम कौन मिलेगा, सामने आंसर है, सामने आंसर दिखेगा, बस उसको चुन लेना है और फनी ट्रिक करके दिमाग में डाले रहोगे तो आंसर देख के याद आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये है आपके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर जीके, ठीक है। बाकी कोई बीच बीच में वीडियो के माध्यम से और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बताते रहेंगे। जो आपको डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, उसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाय, गुड लक, जय हिंद।